हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है क्रॉप होता क्या है। जब एक जगह पर एक ही तरह के बहुत सारे पौधों को कल्टीवेट करते हैं या फिर उसको उगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट इटीसी। अब क्या होता है दोस्तों कि इंडिया में एक रीजन की क्लाइमेट कंडीशन दूसरे रीजन की क्लाइमेट कंडीशन से क्या होती है, अलग होती है। जैसे क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा। क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर दोस्तों क्रॉप को पैटर्न के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को रखा गया है खरीफ क्रॉप, दूसरा को रखा गया है रबी क्रॉप्स के कैटेगरी में। तो खरीफ क्रॉप्स जो होता है बेसिकली यह वर्षा के दिनों में बोया जाता है, यानी कि जब बरसात के मौसम में जिस फसल को हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। और जाड़े के मौसम में जिस फसल को लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एटसेट्रा। और रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, इटीसी एटसेट्रा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि क्रॉप पैटर्न यानी कि हम लोग किस किस क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन से क्रॉप्स को लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले दोस्तों क्या होता है कि इसके लिए हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। लगाने से लेकर के उसको हार्वेस्टिंग करने तक बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। दोस्तों क्या है कि सॉइल का प्रिपरेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक यानी फसल को उगाने से लेकर के काटने तक में बहुत सारे प्रोसेस होती है। जैसे पहला क्या है कि सॉइल का प्रिपरेशन करना, उसके बाद बीज को लगाना, उसके बाद क्या होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसके लिए इरिगेशन करना होता है। इरिगेशन के बाद क्या होता है उसको हार्मफुल चीज़ों से बचाया जाता है और लास्ट में फिर उसको काटा जाता है। काटने के दौरान क्या होता है कि उसको काट करके क्या हम लोग उसको थोड़ी ना खेतों में छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग को स्टोर भी करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक एक जो प्रैक्टिस है उसके बारे में। पहला है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या किया जाता है, सॉइल को टर्न एंड लूज किया जाता है, जिसके दौरान क्या होता है दोस्तों जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है वह सरफेस पे आ जाता है। उसके दौरान क्या होता है कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसको अच्छी तरीक़ा से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो रूट्स होता है क्रॉप्स का वह पेनिट्रेट यानी कि इजली से क्या हो जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं। कि क्यों चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा सॉइल था उसको टर्न एंड लूज हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो लूजन सॉइल होता है वह इजली क्या करता है, जो उसके अंदर जिस क्रॉप को हम लोग लगाते हैं वो आसानी से उसको क्या ऑक्सीजन मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो उसके अंदर रहते हैं अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स उनका भी क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। तो इस काम को करने में जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं टाइलिंग या फिर प्लगिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग या फिर प्लगिंग इसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस काम को करने के लिए सॉइल के प्रिपरेशन करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जब सॉइल क्रम्स या फिर जब हम लोग को वीड्स को रिमूव करना होता है तो हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं बिफोर सोइंग यानी कि बीज बोने से पहले। तो पहला इम्प्लीमेंट का नाम आता है दोस्तों प्लग। प्लग बेसिकली क्या है दोस्तों, यह एशियन टाइम में यूज किया जाता था। इसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, वीड को रिमूव करते थे और सॉइल को टर्निंग करते थे। जो प्लग होता था दोस्तों वह बेसिकली बैलगाड़ी के द्वारा क्या किया जाता था, चलाए जाते थे, जिसको हम लोग हल भी बोलते थे। अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट है दोस्तों हो। यह जो क्या होता था, यह एक बेसिकली लॉन्ग रॉड या फिर वुड का बना हुआ होता था। इसके जो एक एंड होता था उस पे स्ट्रॉन्ग आयरन का शीट लगा हुआ होता था। जैसे आप लोग देखे होंगे कुदाल, कुदाल में बेसिकली क्या होता है कि उसमें लगा हुआ रहता है इसका वुड का या फिर आयरन का डंटी लगा हुआ होता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो खेत के अंदर वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसको रिमूव करने में इसका हम लोग मदद लेते थे या फिर इसको सॉइल को लूजनिंग करने में मदद करते थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है कि बेसिकली कल्टीवेटर का यूज हम लोग मॉडर्न टाइम में करते हैं। इसका यूज हम लोग ट्रैक्टर की मदद से करते हैं। कल्टीवेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लेबर को सेव करते हैं एंड टाइम को सेव करते हैं।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस में आता है दोस्तों सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है, बीज को बोना। तो बीज को बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गुड और बैड सीड का सिलेक्शन कर लेते हैं। मीन्स हम लोग किस सीड को सिलेक्ट करेंगे, तो गुड सीड को, जो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसका प्रोडक्टिविटी रेट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड क्लीन सीड होना चाहिए। तभी उस सीड को हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। तो सीड को क्या करना है दोस्तों, बोने के आधार पर हम लोग दो टूल्स का यूज करते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल टूल, दूसरा होता है सीड ड्रिल। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल टूल के बारे में। ट्रेडिशनल टूल दोस्तों क्या होता था कि बेसिकली यह पहले, यानी कि बहुत पहले क्या करते थे, इसका यूज करते थे। इसका शेप दोस्तों कैसा होता था, फनल शेप का होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था कि इसमें सीड को डाल दिया जाता था और इसके नीचे एक पाइप लगा हुआ होता था। ठीक है, तो इसकी मदद से जैसे जैसे यह जाएगा आगे की ओर, वैसे वैसे इससे सीड क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे। और इस तरीका से हम लोग क्या करते थे, सोइंग ऑफ सीड करते थे। दूसरा हम लोग बात करते हैं सीड ड्रिल की। तो सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल है दोस्तों, उसका यूज हम लोग ट्रैक्टर की मदद से करते थे। यह दोस्तों इससे क्या होता था कि यूनिफॉर्मली, इससे क्या होता था कि सीड एक अच्छी निश्चित दूरी पर क्या होता था और एक अच्छी गहराई पर इसको लगाया जाता था। इसके मदद से क्या होता था कि दोस्तों जैसे जैसे यह जाता था और इसके अंदर भी बहुत सारे पाइप लगे हुए होते थे, और जैसे जैसे इससे क्या होते थे, सीड गिरते थे और ऑटोमेटिकली क्या होता था, उसके पीछे से होप जैसे लगे हुए होते थे और उस सीड को कवर करते हुए चलता था। जिससे क्या होता था कि वो बच जाते थे, किससे, जो चिड़िया वगैरह होते हैं उससे उससे बचाया जाता था और टाइम और लेबर दोनों का सेव होता था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का। तो दोस्तों मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो सॉइल होता है दोस्तों, सॉइल में पहले से ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। तो न्यूट्रिएंट इसमें बोला जा रहा है एडिंग, यानी कि ऐड किस लिए किया जाता है, तो ताकि ऐड इसलिए किया जाता है जो प्लांट का ग्रोथ हो एंड हेल्दी तरीके से प्लांट को लगाया जाए। तो मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोज से बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोची मैन्योर। मैन्योर बेसिकली कहाँ बनाया जाता था दोस्तों, तो यह आदमी के द्वारा बनाया जाता था एनिमल के और प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट को सड़ा गला करके। अब बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स क्या है दोस्तों, तो फर्टिलाइजर्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए बनाया जाता था। फर्टिलाइजर्स को बेसिकली फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल हो गया यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, एनपीके। आप लोग जो खाद वाला बोरा होता है उस पे लिखा हुआ होता है। जब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज करते हैं तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का करते हैं दोस्तों खेतों में, तो क्या होता है, उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, तो जो खेतों में हम लोग जिस फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उसमें पानी, बरसात के दिनों में क्या होता है कि खेत का पानी नदी नाले में चला जाता है और नदी नाले में रहने वाले जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब बात करते हैं मैन्योर का यूज क्या है। तो मैन्योर एक क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यह मदद करता है वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखने में, और यह जहाँ पे सॉइल में क्या होता है न्यूट्रिएंट की कमी होता है उसकी भरपाई करता है। तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग मैन्योर की वजह से ही अच्छा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, तो नहीं, उसके लिए भी हम लोग को क्या है, एक मेथड होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप रोटेशन का। एक मेथड होता है क्रॉप रोटेशन का। इसमें बेसिकली क्या बोला जाता है कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, मतलब क्या होता है कि एक ही क्रॉप को बार बार एक ही खेत में न ग्रो करा करके बार बार क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेगुमिनस को क्या किया जाता है, एक सीजन में ग्रो कराए हैं तो दूसरे सीजन में हम लोग व्हीट को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो यह एक अच्छा मेथड होता है क्रॉप रोटेशन का, जिससे क्या होता है खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ी रहती है। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जो लेगुमिनस होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसका यूज करके नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और बने हुए नाइट्रोजन से क्या करते हैं, जब अगला क्रॉप को हम लोग लगाते हैं तो
सॉइल के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजन को क्या करता है, यूज करता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है दोस्तों, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो इरिगेशन दोस्तों जिस तरीके से क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड जब हो जाता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, वाटर की आवश्यकता होती है। अब जब क्या होगा दोस्तों कि वाटर अगर उसमें हम लोग नहीं क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या होगा कि जो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वह पूरे फील्ड में नहीं जा पाएगा। तो वाटर क्या करता है कि वाटर के साथ जो हम लोग फर्टिलाइजर्स का हम लोग यूज करते हैं वो इजीली घुल जाता है और उस फील्ड के पूरे प्लांट के पास इजीली पहुंच सकता है। यानी कि बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, और क्या करता है दोस्तों कि यह मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल के मॉइस्चर के भी मेंटेन करके रखता है पानी। तो इसको हम लोग इरिगेशन किसको बोलते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, वेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स के द्वारा क्या किए जाते थे, खेतों का सिंचाई किया जाता था। इरिगेशन है वह दो तरीकों से किया जाता है। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यानी कि उस जगहों पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग देखे होंगे पार्क वगैरह में कि एक ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। इससे क्या करता है, मान लीजिए कि पानी का पाइप है और इससे क्या करता है, ऐसे फुहारा की तरह बिकता है ऊपर की ओर ऐसे, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा है दोस्तों डीप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि डीप इरिगेशन में यह भी जो प्रक्रिया है दोस्तों उस स्थान पर हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है और हम लोग पानी को बचाते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐसे पाइप आपको लगा हुआ रहेगा और मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे पे कोई सीड्स लगा हुआ है, तो क्या करता है कि इससे ड्रिप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, पानी नीचे गिरता है डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के रूट के पास गिरता है, उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट एंड गार्डन ट्री। ठीक है दोस्तों, इट इज नॉट कुछ है कि वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है, पानी ज़्यादातर बर्बाद नहीं होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के, जिसका होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या है दोस्तों, तो वीड्स बेसिकली हम लोग कहते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। यानी कि क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वीड्स। सम ऑफ द वीड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। और कुछ वीड्स क्या होते हैं दोस्तों, हार्वेस्टिंग के समय पर इंटरफेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूं के पौधा को लगाया या फिर मान लीजिए कि हम लोग चना के फसल को लगाया, तो उसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारे ग्रास वगैरह उग जाते हैं, जिससे हम लोग को हार्वेस्ट करते समय बहुत सारे दिक्कत की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों अनडिजायरेबल प्लांट के लिए हम लोग यूज करते हैं वीडीसाइड्स का। यह एक केमिकल होता है, जो वीडीसाइड होता है वो वीड्स को कंट्रोल करता है सर्टेन केमिकल की वजह से, जैसे 2,4-D इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रो ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जो वीडीसाइड का यूज हम लोग तब करते हैं, देखे होंगे कि जब सब्जी वगैरह हम लोग उगाते हैं तो उसमें दवा का छिड़काव किया जाता है बिफोर ग्रोइंग कुछ फ्लावर एंड सीड्स फॉर्मेशन के। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्टिंग क्या है दोस्तों कि कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग काट लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग दोस्तों क्या होता है, बेसिकली उसको हम लोग सिकल्स या फिर मशीन की मदद से हार्वेस्ट करते हैं। सिकल्स माने होता है हंसुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फसल हमारा कट गया है उससे अनाज को, ग्रेन्स को कैसे अलग करेंगे। तो नेक्स्ट आता है थ्रेसिंग मेथड। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप। यानी कि भूसा से क्या करते हैं, अनाज को हम लोग अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग।
अब अनाज को हम लोग अलग कर लिए हैं तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, एक खुला एरिया होना चाहिए। हार्वेस्टेड ग्रेन शुड बी ड्राई बिफोर स्टोरेज, यानी कि स्टोर करने से पहले वह जिस जगह पर हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं वह सूखा हुआ होना चाहिए। स्टोर इन ड्राई प्लेस, यानी कि सूखे हुए प्लेस पर क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या हुआ, समाप्त हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई इसमें डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।